अच्छा जी। सो हमने जो है यहाँ से एक नई चीज़ स्टार्ट करनी है जो कि हमारे पास है वेव्स। तो ये वेव्स, ओके। वेव के अंदर आएगा लाइट एंड साउंड। साउंड, ओके। ये तीन चीज़ें हमने देखी। ओके। तो ये जो पूरा चैप्टर चलेगा, ये बेसिकली चैप्टर नहीं है बल्कि पूरा सेक्शन है। और इस सेक्शन के अंदर जो है ना, चैप्टर्स आपके पास आएंगे। वेव्स होगा, लाइट होगा एंड साउंड, ये तीनों मिलाकर क्या है, सही। अच्छा, अगर आप जो है इसको पेपर के रिस्पेक्ट से बात करो तो तकरीबन जो है, हम्म, अगर तो आप पेपर के रिस्पेक्ट से इसकी बात करो तो ये तकरीबन जो है आपके पास जो है ना ये चैप्टर बनेगा। इसके 5 MCQs आ रहे होते हैं, 5 to 7 MCQs। MCQs, सही। उसके अंदर और जो है ना तकरीबन इसके 1 से 2 क्वेश्चन इसके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। 1 to 2 क्वेश्चंस आप थ्योरी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 1 क्वेश्चन इन ATP। ATP, ओके। ये आपके पास जो है ना इसका वो होगा, इसका क्वेश्चन उसके हिसाब किताब होगा, सही। अच्छा, अब जो इसके अंदर हमें चीज़ें पढ़नी है ना, जरा मैं उसको नोट डाउन कर दूँ। हमारे पास जो है, जो वेव्स का पोर्शन है, वेव्स की सेक्शन के अंदर हमने पढ़ना होगा, सही है। हमारे पास होगा जनरल वेव। जनरल वेव, सही है। टाइप, टाइप्स, ओके। एंड टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज, ओके। ये हमारे पास होंगी, सही है। थोड़ी बहुत कुछ कैलकुलेशन वगैरह आएगी, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा लाइट, सही है। और लाइट का सीन ये होगा कि इसके अंदर हमारे पास होगा रिफ्लेक्शन, सही है। रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है। एंड इसके अंदर एक और चीज आ रही होगी आपके पास, लेंसेज, ऑल वो इसी के अंदर आते हैं, सही है। तो ये हमने लाइट के अंदर पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास साउंड हमारे पास आएगा, सही है। सही है, वो हमारे पास आ जाएगा साउंड, सही है। उसकी भी हमने जो है ना, उसके अंदर भी हमने थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह पढ़नी है और यूजेस पढ़ने हैं, सही है। टाइप्स हैं और इनके जो है ना वो यूजेस वगैरह हमने देखते हैं, सही है। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और अगर आप इसको देखना चाहो, सो बेसिकली जो हम टाइप ऑफ वेव पढ़ेंगे, उस टाइप ऑफ वेव्स के अंदर जो है ना ये दो चीज़ें आ रही होगी, सही है। टाइप ऑफ वेव के अंदर लाइट भी आ रही होगी, और टाइप ऑफ वेव के अंदर साउंड भी आ रहा होगा, सही हो गया। ये आपके पास हो गया, सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ। सबसे पहले तो वेव स्टार्ट कर दें। अच्छा, तुम लोगों को कोई आइडिया, वेव तुम लोगों ने कहीं देखी है? कोई मुझे बता सकता है वेव किसी ने कहीं पे देखी है? एनीबडी ऑब्जर्व द चलो वेव? वाटर वेव्स। वाटर वेव, वाटर वेव्स। ओके। वाटर वेव्स, और किसी ने कहीं पे देखी है? या वाटर वेव्स के अलावा और कोई टाइप की वेव तुम्हारे जहन में? कोई नहीं? एनीबडी? अब्दुल्ला, अदीबा, आमना? नहीं, आमना तो नहीं, हानिया होनी चाहिए, हानिया, मुइज।
मैं किसी के ध्यान में ही? चलो, सबसे पहले तो वेव्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कहानी स्टार्ट करेंगे, सही है? हम्म, हम कहते हैं कि भाई इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम। सही हो गया? ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट हो गया, सही है? अच्छा जी, हमने यहाँ पे इसके अंदर दो बातें की, उन दो बातों को सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। हमने बात की है कि भाई इट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पहली बात, सही है? और दूसरी बात ये है कि विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम, सही है? मीडियम, ये दो बातें हमने की, सही, एक एनर्जी की बात की और एक मीडियम की बात की, सही। बेसिकली याद रखना कि वेव्स जो होती है ना, वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन का नाम है। वेव्स के अंदर जो है ना एनर्जी भी आएगी और वेव के अंदर मीडियम भी आएगी, सही है? लेकिन जो चीज़ डिज़ायर है ना हमें, वो हमारे पास है एनर्जी। मीडियम हमारे लिए डिज़ायर नहीं है, मीडियम अगर ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, बट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, सही है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम जो है वो जाना चाह रहे हो अपने घर से, अपने स्कूल जाना चाह रहे हो, सही है? और तुम्हें उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी वाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, सही है? पैदल जाओगे, बाइक पे जाओगे, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन लोगे, सही है? रोड की हेल्प लोगे तुम, सही है? लेकिन कल को तुम्हारे पास जो है ना, तुम अमीर हो गए, सही है? और तुमने फुल मेहनत की जो है ना, और तुम अमीर बन गए, तो अब तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर आ गया, तो अब तुम्हें नहीं जाने की जरूरत है, हेलीपैड से उड़ो और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओ, सही है? सो अब आप देख रहे हो कि भाई मीडियम चेंज हो गया, सही है? टेलीपोर्ट हो रहे हो कहीं पे, सही है? मूवियों में देखते हो टेलीपोर्ट हो जाओगे एक जगह से दूसरी जगह पे, सही? तो टेलीपोर्टेशन आप कर सकते हो, खैर बहुत सारे जो भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी एक मीडियम है, आप उस मीडियम को ले सकते हो। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम रिक्वायर्ड नहीं और आप ऐसे ही पहुंच जाओ, आप ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचो, तो भी काम चल जाएगा, राइट? सो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट यू हैव टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज हेल्पिंग यू, राइट? इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, दैट्स इट, सही है? ये करना है आपने। तो इसी तरीके से एनर्जी भी है कि हमें एनर्जी को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, सही है? अब उसके लिए चाहे तो हमें मीडियम की जरूरत पड़ भी सकती है, चाहे तो हमें मीडियम की जरूरत नहीं भी पड़ सकती, राइट? तो सबसे पहले तो हम एनर्जी समझते हैं कि वो कौन कौन सी एनर्जी ऐसी होने वाली है कि जिसको हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, सही है? हम्म। सो एनर्जी में हमारे पास जैसे कि तुमने वाटर वेव की एग्जांपल दी, एनर्जी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्योंकि वाटर वेव मूव कर रही होती है, सही है? सही है। इसी तरह से एनर्जी लाइट, अगर तुम ले लो लाइट वेव ले लो, सही है? तो उसके अंदर लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सही है? सही हो गया। इसी तरह से तुम साउंड ले लो, साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुम, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन पा रहे हो, मैं साउंड जनरेट कर रहा हूँ, मैं एनर्जी लगा रहा हूँ अपनी, राइट? बहुत ज्यादा जब लोग बोल लेते हैं, बहुत ज्यादा थके होते हैं, तो बोलने का मन नहीं होता, फिर खामोश खामोश बैठे होते हैं, राइट? क्योंकि एनर्जी यूटिलाइज हो चुकी होती है, अब आपके पास कोई फर्दर एनर्जी नहीं होती है कि आप उसको मजीद कंज्यूम करें, राइट? तो ये आपके पास एनर्जी होगी, सही है? और अभी इस एनर्जी को आपने ट्रांसफर करना है, सही है? इस एनर्जी को आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करना है, सही? तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? मीडियम रिक्वायर्ड होगा, मीडियम, सही है? तो अगर तो आपको मीडियम रिक्वायर्ड है, तो मीडियम आपके पास हो सकता है कि भाई वाटर भी हो सकता है, यानी मीडियम के अंदर तीन मीडियम हो सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, सही है? लिक्विड के अंदर जैसे पानी आ रहा है, सही है? गैस के अंदर जैसे कि एयर आ रही है, गैस उसके अंदर जो है आपका साउंड ट्रेवल कर रहा होता है, सही है? सॉलिड के अंदर जैसे लेट से तुम्हारे जो है ना डोर पे किसी ने नॉक किया, सही है? तो अब जो नॉकिंग की आवाज़ तुम तक आ रही है, तो बेसिकली जो मेटल साउंड जनरेट कर रहा है, वो साउंड आगे ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव, ओके?
ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया, समझ रहे हो आप? तो हमारे पास ये दो चीजें हैं, एक एनर्जी होती है, एक मीडियम होते हैं, सही है। याद रखना प्लीज बच्चों, याद रखना कि एनर्जी जो होगी वो हमेशा ट्रांसफर होगी, एनर्जी हमेशा प्रोपगेट होगी, ट्रांसफर होगी, सही है। सो हम कहने के भाई ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट, सही हो गया। ये एनर्जी का काम है कि भाई वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, सही है। और हमें भी यही रिक्वायर्ड है, अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा, सही है। ऑन द अदर एंड जो मीडियम है, इस मीडियम ने कहीं नहीं जाना, ओके, इस मीडियम को कहीं नहीं पहुंचा देना, सही है। द मीडियम, ओके, इट ओनली ऑसिलेट्स फ्रॉम द फिक्स्ड पोजीशन, फ्रॉम द फिक्स पोजीशन, नहीं हो गया? ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, मीडियम सिर्फ अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है, सही है? आगे पीछे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा बस, लेकिन रहेगा वहीं पे। बट जो एनर्जी होगी वो उस मीडियम की हेल्प लेके आगे चली जाएगी, सही है। जैसे कि तुम्हें पता है रोड है, तो अब रोड पे तुम चलते हो, तुम चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, लेकिन रोड कहीं नहीं जाता, ओके, रोड वहीं रहता है, राइट। रोड आपको चलने के लिए आपको हेल्प प्रोवाइड करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, मीडियम भी समझा दिया, एनर्जी भी समझा दिया, सही है। अब इस मीडियम और एनर्जी के हिसाब से हमारे पास जो है ना कुछ वेव बनती है, सही है, यानी टाइप ऑफ वेव बनती है, सही है। तो उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया टाइप ऑफ, सही है। अब जो टाइप ऑफ वेव है, किस टर्म में आप बोलोगे, एनर्जी की टर्म में या मीडियम की टर्म में? एनर्जी की टर्म में अलग अलग होंगी, मीडियम की टर्म में अलग अलग होंगी, राइट। तो एनर्जी की टर्म में हमारे पास दो टाइप की वेव हो सकती है, जिसके अंदर से हमें एक देखना है, दूसरी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, सही है। सो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो होगा, अरे भाई, सही, ये हो गया। और पहली बात जो है, हमारे पास जिसको हम कहते हैं भाई प्रोग्रेसिव वेव, सही है, प्रोग्रेसिव वेव, सही है। सो मीडियम के अंदर जो है, अगर आप इन टर्म ऑफ मीडियम इसको देख रहे हो तो प्रोग्रेसिव वेव इज वन ऑफ द, एनर्जी की टर्म में देख रहे हो तो प्रोग्रेसिव वेव इज वन ऑफ द टाइप के जिसके अंदर जो है एनर्जी ट्रांसमिट होती है, प्रोपगेट होती है, मूव होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। अच्छा जी, ये हमने एक बात कर ली। अच्छा जी, अब दूसरी बात, ये हमने जो बात की, ये हमने याद रखना, ये हमने मीडियम के हिसाब से बात की है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ कि हमने जो है इसको मीडियम के रिस्पेक्ट से देखा, एनर्जी के रिस्पेक्ट से देखा, सही है? अगर हमारे पास एनर्जी है, सही है, सो एनर्जी के रिस्पेक्ट से हमारे पास ये कैटेगरी बनती है, राइट। एक कैटेगरी और भी होती है बेसिकली, प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव वेव भी हो सकती है, राइट। मतलब अगर कोई वेव, कुछ वेव प्रोग्रेसिव है तो कुछ इसके अलावा भी तो हो सकती है, सही है। अभी हमने उसको डिस्कस नहीं करना, सही है। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब ये होता है जो जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, वेव दैट ट्रांसफर एनर्जी, सही है, ट्रांसफर एनर्जी, सही हो गया, ये एक बात हमने कर ली। अच्छा जी, प्रोग्रेसिव वेव ये तो हमने बना दिया, जो कैटेगरी थी एनर्जी के टर्म में बनाए। अगर हम इसको मीडियम के टर्म में कैटेगराइज करें, सही है, भाई अगर हम मीडियम को देखें तो मीडियम के हिसाब से ये जो है, सही है, मीडियम आ गया। और मीडियम के बाद जो है ये आ गया,
अल्लाहु अकबर। और मीडियम के अंदर जो है वो हमारे पास हम इसको कहते हैं मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव कह सकते हैं। मीडियम के रिस्पेक्ट से बता रहा हूँ, प्लीज बी केयरफुल। सही है। अरे यार। ओके, एक ये हो गई। और दूसरी आप ही बना लो। सही है। तो आपने कहा कि भाई ये आपके पास रहेगी मैकेनिकल मैकेनिकल वेव। सही है, और आपके पास रहेगी नॉन मैकेनिकल वेव्स। ओके। सो जो मैकेनिकल वेव आपके पास आएगी वो फिर आपके पास फर्दर दो टाइप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। सही है। और उसमें से एक आपके पास होगी ट्रांसवर्स वेव, और एक आपके पास होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। सही हो गया। आपने कहा कि ट्रांसवर्स वेव। ओके। और दूसरा आपने कहा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके। ये बात हो गई। और जो आपके पास वो है, तो यहाँ पे जो है लॉन्गिट्यूडनल, एन ए एल। सही, लॉन्गिट्यूडनल है। सही है। अच्छा। और इसके बाद जो है आपके पास जो मीडियम के हिसाब से अगर देखो, तो एक तो मैकेनिकल वेव बनाई जिसके अंदर ये दो टाइप बनाई, और एक हमने नॉन मैकेनिकल वेव बनाई जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। ओके। ये हमारे पास कैटेगरी हो गई। सही है। यहाँ बस हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सही हो गया। ये तो हमारे पास जो है ना कुल मिला के सारी टाइप बन गई। सही। तो अगर एनर्जी के हिसाब से देखो तो प्रोग्रेसिव वेव होगी। प्रोग्रेसिव वेव हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर एनर्जी प्रोग्रेस कर रही होती है, मूव कर रही होती है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान। सही है। और अच्छा, आपके ध्यान में भी आ सकता है क्या कोई ऐसी भी वेव हो सकती है जो कि एक से दो पॉइंट के बीच में आगे ना जाए, मतलब मूव नहीं करे फॉर एवर? तो यस, ऐसा भी होता है, उसको हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव कहते हैं। सही, स्टैंडिंग वेव जो है बिटवीन द टू पॉइंट वो फिक्स होती है, आगे पीछे नहीं जाती। सही। फिर उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास आती है मीडियम के हिसाब से अगर हम कैटेगराइज करें, तो मैकेनिकल मीडियम हो सकता है, यानी एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं। सही। कोई पिस्टन है, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, सिरिंज हो वो ऊपर नीचे हो रही है। सही है। सो दीज आर द पार्टिकल। सही है। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो है मैकेनिकल वेव के अंदर जो है वो हम उन्हीं चीज को लेके बात कर रहे होते हैं कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से मूव करें, और उनकी मूवमेंट के हिसाब से जो है ना वो हम उनको ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। सही है। फिर उसके बाद हम जो अगली चीज है मीडियम के हिसाब से नॉन नॉन मैकेनिकल वेव, उसके अंदर बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सारी चीजें आएंगी। सही। ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ आप कह रहे हो कि वेव्स का माइंड मैप है या पाई चार्ट है, जो भी आप कहना चाहो। सही है। तो ये आपके पास हो गया। अब आपके पास जो है जो आगे एक चीज रहेगी, वो अब आपके पास जो है ना इन इनमें से सबसे पहले मैकेनिकल वेव जो है वो उसका कॉन्सेप्ट हमने देखने के मैकेनिकल वेव क्या होती है। सही है। और फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव समझेंगे, और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे जाएंगे। सही हो गया। चलो, एक सेकंड दे दो बस। एक मिनट दे दो, बल्कि मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। ओके जी। सो अब यहाँ से हमने जो है सबसे पहले तो हम कुछ मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर मैकेनिकल वेव और जो है ना उसकी दोनों टाइप देख लेते हैं। सही है। मैकेनिकल वेव बेसिकली हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है ना ये हमारी ओल्ड फिजिक्स से सॉल्व हो सकती है वेव। सही है। बाकी नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओल्ड फिजिक्स से इसका बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मुमकिन नहीं है। सही है। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी, सो आज भाई तो हमने यहाँ क्या पे मतलब ओल्ड फिजिक्स? ओल्ड फिजिक्स से मतलब है जो अंकल न्यूटन की जो फिजिक्स है ना, यानी न्यूटन लॉज और ये सब चीज़ें जो है ना,
हम इसको ओल्ड या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, सही है, जो कि 1600 के आसपास की फिजिक्स है, सही। फिर फिजिक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आई तकरीबन 200 ईयर तक, जो है ना वो ओल्ड फिजिक्स ही चलती है, सही है। उसमें न्यूटन लॉज, सारी चीज़ें न्यूटन के हिसाब से चल रही होती हैं, या आइजैक न्यूटन के थ्योरीज के हिसाब से चल रही होती हैं, राइट। फिर उसके बाद एक नया दौर आता है फिजिक्स में, तकरीबन 1800 से आता है, सही, 1800 के आसपास से आता है, सही। उसमें फिर ये होता है कि साइंटिस्ट जो है ना वो पार्टिकल लेवल पे जो है ना चले जाते हैं, सही है। यानी उन्होंने पार्टिकल डिस्कवर कर लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर ली। और उन्होंने जो है ना और ज़्यादा फिजिक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट या एडवांसमेंट आ गई। और फिर सर आइजैक न्यूटन, सही है, आइजैक न्यूटन बोलो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सही है, और रदरफोर्ड, मैक्स प्लैंक, और इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए जो कि अर्ली 1900। तुम लोग पढ़े हो ना, तुम लोग अभी पाकिस्तान सिटीज तुम लोग के पास आएगी ना, तो तुम्हें पता होगा कि भाई जो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सेकंड सेक्शन है, 1905 से स्टार्ट होता है, इंडिया बांग्लादेश का पार्टीशन से स्टार्ट होता है, सही है। नहीं, बंगाल पार्टीशन से स्टार्ट होता है कहीं से, सही है, 1905 में, सही है। तो पता नहीं कुछ इस तरह से होता है, तो वहाँ पे जो है ये बंगला, ये पाकिस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट में तो ये सारे काम हो रहे थे, सही है, फड्डे वड्डे चल रहे थे। और जो ब्रिटिश था, यूके था, वहाँ पे यूएस था, वहाँ पे जो है साइंटिस्ट वगैरह अपने लगे हुए थे, सही है। तो वो जो है इन सब चीज़ों को, और ये सारी थ्योरीज और ये सारी जो है ना एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, मतलब ये चीज़ें हम आज पढ़ रहे हैं। आज जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाली, ये तकरीबन 16 सेंचुरी के, आज से 400 साल पुरानी, सही, 400 500 साल पुरानी, सही है। जो हम A2 के अंदर जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर कुछ नई चीज़ें आएंगी, वो हमारे पास जो होंगी वो तकरीबन 19 सेंचुरी की है, सही है। और अब 2000 के अंदर जो है वो और उसी के अंदर एडवांसमेंट आती जा रही है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स, सही है, और एक को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, सही है। तो इसमें ये फर्क है, सही है, एक 200 साल का फर्क होता है दोनों के अंदर। फिर लॉज अलग अलग होते हैं, पूरी फिजिक्स अलग अलग होती है। जो रूल्स है वो सेम रहता है, लेकिन जो फॉर्मूलाज है वो चेंज हो जाते हैं, सही, जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है, क्लियर हो रहा है। तो ये है। अच्छा जी, खैर आ जाओ। मैकेनिकल फिजिक्स का मतलब ये कि जो न्यूटन लॉज हैं उससे जो है ना ये वेव सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो नॉन मैकेनिकल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो न्यूटन लॉज से सॉल्व नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें जो है ना आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक और इन सब चीज़ों को जो है ना, इन सारे साइंटिस्ट की थ्योरीज और इनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसको लेके हमें काम करना होगा, सही है, ये चक्कर है। तो खैर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसका जो सोल्यूशन है वो ए लेवल्स के अंदर है, A2 के अंदर है, वो अभी है भी नहीं तुम लोग के पास। तो अभी इस चीज़ में को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी है, सही है, खैर। अच्छा जनाब, अब आपके पास जो है, अगर हम इसके अंदर बात करें मैकेनिकल वेव के अंदर, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव की या ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ट्रांसवर्स वेव, सही है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव, न्यूनल वेव्स, सही हो गया। सो ट्रांसवर्स वेव, तुम्हें पता है कि भाई आपके पास उस वेव के अंदर जो ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ओके। हम कहते हैं कि भाई वेव इन विच पार्टिकल ऑसिलेट perpendicular to the direction of एनर्जी ट्रांसफर, ओके। क्या मतलब हुआ भाई? अच्छा, वैसे तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी डेफिनेशन बिल्कुल यही है, सही, कॉपी पेस्ट करूँ, सिर्फ एक चीज चेंज होगी। वेव इन विच पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल, यहाँ पे बस ये चीज चेंज हो जाएगी, सही है, ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर, राइट। जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल की ऑसिलेशन मिलेगी आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में। और जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में आपको मिलेगी लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, सही है। कैसे है, क्या मतलब हुआ, जरा देख लो।
लेट्स से मेरे पास जो है ना ये कुछ मीडियम के पार्टिकल है। सही है। ये मीडियम का पार्टिकल है। ये भी मीडियम का पार्टिकल है। ये भी मीडियम का पार्टिकल है। सही है। और लेट्स से ये भी मीडियम का पार्टिकल है। सही है। इन चारों को जरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सही है। ये मेरे पास आ गए कुछ मीडियम के पार्टिकल। सही। अब मैं क्या करूंगा। अच्छा समझ लो कि ये बेसिकली स्ट्रिंग है, रस्सी है, रस्सी के अंदर ना ये पार्टिकल मैंने मार्क किए हुए हैं। सही। और अब जैसे ही मैं इसके अंदर ऑसिलेट करूंगा ना, इसको रस्सी पकड़ के जब मैं ऑसिलेट करूंगा, सही है, ये बेसिकली पूरी रस्सी चल रही है पीछे, ये पूरी रस्सी पीछे चल रही है। सही, ये पूरी रस्सी पीछे चल रही है। अब जैसे ही मैं इस रस्सी को पकड़ के ऑसिलेट करूंगा ना, तो ये वेव जो होगी वो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। सही है। ये पार्टिकल और ऊपर जाएगा। सही हो गया, ये इस तरह से हो जाएगी वेव, ये ऐसे ही रहेगा मीन पोजीशन पे अपनी। सही है, फिर ये आप देखोगे तो ये नीचे आ रहा होगा। ये और मैक्सिमम नीचे आ रहा होगा। सही है। ये आके बस हो गया। अच्छा जी। और फिर ये वापसी नीचे आएगा थोड़ा सा, बट फिर ये एक ऑसिलेशन पूरी हो जाएगी, यानी अगर आप इसमें वेव ड्रॉ करने की कोशिश करो तो आपके पास जो है वो वेव आपको यूं दिखेगी। सही हो गया। हम्म। ये आपके पास हो गया। अच्छा जनाब। सही है, फिर उसके बाद जब यही वेव नीचे से जाएगी तो ये इस पार्टिकल को अनडिस्टर्ब छोड़ देगी और ये वेव नीचे से यूं चली जाएगी। ओके। बच्चों क्या ये बात क्लियर हुई जो है? सही है। अब जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसकी डायरेक्शन ये है। सही है। एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन ये है। एनर्जी ऑल दो। अब एनर्जी ट्रांसफर आपके पास जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट, ना इसकी कोई वैल्यू होगी ना कोई चीज, कोई भी चीज आपको गिवन नहीं होगी, ऑल दो ये हमेशा इस जैसे होगा। सही है। सो इधर जो है वो राइट टू लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट टू राइट एनर्जी ट्रांसफर है, राइट। तो हर पार्टिकल को आप देख रहे हो कि कुछ पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, कुछ पार्टिकल नीचे जा रहा है, कुछ पार्टिकल स्टेशनरी अपनी मीन पोजीशन पे, राइट। सही हो गया, तो ये आपने एक चीज देख ली कि भाई एनर्जी जो है वो राइट की तरफ मूव कर रही है, साउंड जो है वो आगे पीछे मूव कर रहा है, तो उस वजह से जो है ना जो आपके पास साउंड वेव है वो आपके पास ट्रांसफर नहीं बल्कि लॉन्गिट्यूडनल बन जाएगा। सही है। सही है, ये आपके पास आ गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ बना देते हैं। सही है। अच्छा अब क्या होगा, इसके अंदर अब ऐसा नहीं होगा। सही है। अब इसमें ये होगा कि जो पार्टिकल है ना, जो आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे से करीब या एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। सही है। और ये चीज बेसिकली आपको डिसाइड करेगा कि आपके पास जो है ना मतलब जो है ना आपकी एक वेव जो है वो इस तरह से भी ट्रांसफर हो सकती है, इसका ये कॉन्सेप्ट होगा। सही है। इसको भी देखते हैं, आ जाओ। एक सेकंड। सही है। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो आपने डायग्राम बनवाया है हम्म हम्म वेव का, ट्रांसवर्स वेव का, हम्म ये इसकी डेफिनेशन के साथ ये कैसे रिलेट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बता देते हैं आपको। देखो ना, इसकी डेफिनेशन के साथ ऐसे रिलेट हो रहा है कि एक सेकंड। हाँ, देखिए, हमने यहाँ पे ना डेफिनेशन के अंदर दो बातें की हैं। सही है। हमने ट्रांसफर वेव के अंदर कहा कि भाई ट्रांसफर वेव इज अ टाइप ऑफ वेव, ओके, इन विच, अच्छा अब देखो टाइप ऑफ वेव है तो फॉरेन से आपका जहन ये, अच्छा वेव क्या होती है, टाइप ऑफ वेव क्या होनी चाहिए, वेव के अंदर दो चीज होनी चाहिए, एक एनर्जी और एक मीडियम। ओके। सो हमने कहा कि भाई अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई ट्रांसफर वेव इज अ टाइप ऑफ वेव, टाइप ऑफ वेव, इसका मतलब इसका फौरन मतलब है कि आपका जहन ये बोलेगा अच्छा वेव के अंदर मतलब है दो चीज़ों की, एक एनर्जी ट्रांसफर और एक मीडियम। सही है, ये दो चीज़ आपने अपने जहन में ले आई। सही है, फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि भाई इन विच पार्टिकल, अच्छा पार्टिकल जो होगा वो मीडियम का होगा। सही है। पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सही है। अब एनर्जी जिस भी डायरेक्शन में जा रही है, जहां पे भी जा रही है, पार्टिकल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, राइट। तो पार्टिकल उसके एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आपको मूव करता हुआ मिलेगा। ओके, मतलब लेट्स से आपके पास जो है ना एनर्जी यूं जा रही है, तो पार्टिकल आपको यूं मिलेगा, वो या तो यूं जाएगा या फिर यूं आ रहा होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा। समझ पा रही हो अब आप? ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा? या सदीवा क्या कहती हो?
हम्म। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, कुछ तो बोलो यार प्लीज। बल्कि डायरेक्ट ही मिल जाएगी। फिजिक्स। ओके, लेट मी शो यू। ये देखो। अलीबा, क्या आप देख पा रही हो? क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है गाइस? यस सर। ओके, परफेक्ट। um, अच्छा जी, मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ओके, सही है। और इस स्ट्रिंग को जब मैं मूव करूंगा, मुझे स्पैनर लगा के दिया हुआ है, स्पैनर को जब मैं मूव करूंगा तो उसकी वजह से वेव जनरेट होगी, राइट? ये देख लो, हो रही है। क्या दिख रहा है? अच्छा, इसको कर लेते हैं, ऑसिलेशन को कर लेते हैं, ऑसिलेटर हमने लगा दिया। सही है, वो खुद ही वो खुद ऑसिलेट कर रहा रहेगा, सही है, और वेव जो है ना आगे एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, सही है। अब देखो दीवा, अगर आप देखो ये जो रेड डॉट्स हैं और जो ग्रीन डॉट है, दे आर नॉट मूविंग राइट वर्ड, ओके, प्रेस, वो सिर्फ ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है ना। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ऑसिलेटर जो है, नीचे जो पहिया लगा हुआ है, जो ऑसिलेटर है वो बेसिकली मूव कर रहा है, तो उसके अंदर इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, राइट? तो जो ऑसिलेटर है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली वायर के थ्रू, ये जो आपके पास रस्सी है, जो मीडियम है, इसको मीडियम कह रहे हैं बेसिकली, ये जो मीडियम है इसके थ्रू लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। बट जो मीडियम इटसेल्फ है, यानी जो डॉट्स हैं ब्लैक और ग्रीन, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं, ओके। इज दैट क्लियर? क्या कोई प्रॉब्लम है? यस। नो सर, मुझे समझ नहीं आया। समझ में आया है? अभी भी नहीं आया? नहीं आया सर। देखो, अगर आप ये बताओ कि पार्टिकल की मूवमेंट आपको कैसे दिख रही है, क्या पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं या आगे पीछे जा रहे हैं? यस। सर ये पार्टिकल्स तो ऊपर हम्म। नीचे भी जा रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। सही है, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं। और उसकी वजह से जो एक पूरा मूवमेंट हो रहा है, जो पूरा मूवमेंट हो रहा है, जो पूरी जो स्ट्रिंग है वायर वाली, उसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ वो ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। यस। यस सर। सही है। सो ये हमारे पास बस वेव है, सही है, कि जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा, ये पार्टिकल यहीं पे रुका हुआ है। लेकिन जो ऑसिलेटर से आप एनर्जी दे रहे हो ना, वो बेसिकली आपके पास जो है ना वो आगे मूव हो रही है, राइट? बस ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रहा है? सर तो वो एनर्जी किस तरह मूव कर रही है? पार्टिकल जब ऑसिलेट हो रहा है ना, तो वो पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से एनर्जी मूव कर रही है। पार्टिकल पार्टिकल से पास होते हुए एनर्जी आगे जा रही है, इस तरह से आप कह लो। सही हो गया। आपके जहन में डाउट क्या है? क्या डाउट आपके जहन में आ रहा है? कि एनर्जी मूव किस तरह कर रही है चीज। बस ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एनर्जी मूव यस कैसे कर सर। रही है। ओके, देखो, एनर्जी की मूवमेंट के लिए, एनर्जी यहाँ पे हमने सबसे पहले जनरेट करनी है, उस एनर्जी को हमने जनरेट कर लिया ऑसिलेटर लगा के, सही है। अब ये जो एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है, क्योंकि मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, सही है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये इसने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, क्योंकि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी जनरेट करोगे और उसके अंदर पहले एनर्जी नहीं थी, तो वो वाइब्रेट होगा और अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट कर देगा बाहर, राइट? ये एक सिंपल सा रूल होता है, सही है, कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो अपनी किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर है, आपने उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी इनपुट कर दी, तो वो ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा, उछलना कूदना शुरू हो जाएगा, राइट?
और जब तक उछलता रहेगा तब जब तक उसके अंदर एनर्जी है, जब एनर्जी सारी इमिट आउट हो जाएगी, सही है, तो वो रुक जाएगा। सही है। अब बेसिकली ये जो पार्टिकल की मूवमेंट है ना, ये काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर रही है। सही है। क्योंकि ऑसिलेटर क्या कर रहा है, ऑसिलेटर पार्टिकल को मूव कर रहा है, और पार्टिकल की मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी बन के आ रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी बन रही है पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से, वो आगे आगे शिफ्ट हो रही है। बस ये कॉन्सेप्ट है। सही हो गया। इसके अंदर ओके बस सिर्फ सर। आपको इतना समझना है कि एनर्जी आपको दिखेगी नहीं। सही है। लेकिन आपको ये दिख जाएगा कि जो वायर है, सही है, वो वायर लेफ्ट की तरफ जहां से आपने एनर्जी जनरेट की है वहां पे ज्यादा जनरेट हो, वहां पे ज्यादा मूवमेंट है, लेकिन जो राइट की तरफ जा रही है वहां पे उसकी ऑसिलेशन कम कम है। राइट। तो बेसिकली एनर्जी वहां की उसकी तरफ मूव हो रही है, उसकी तरफ जा रही है। जैसे वाटर फ्लो होता है, तो जहाँ पे ज्यादा वाटर होता है, वो एक हाई एल्टीट्यूड पे अगर आप ज्यादा वाटर जमा कर दो, और फिर उससे वाटर अगर नीचे फ्लो करे, तो नीचे जो है ना वो सारा पानी फिर सुकून सुकून से आता रहेगा, ऊपर से निकलता रहेगा, नीचे आता रहेगा। सही। तो हाई एनर्जी लेवल यहाँ पे ऑसिलेशन है, ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर से एनर्जी निकल रही है और दूसरी तरफ को जा रही है। बस ये कॉन्सेप्ट है। सही हो गया। चलो, अब आगे आ जाओ। खैर, तो हमने यहाँ पे बस ये देख लिया कि हमारे पास जो पार्टिकल थे, वो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं और वेव आगे की तरफ जा रही है। सही है। और जो हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं, साउंड वेव है, इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो है वो पार्टिकल राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं। सही है। यानी पार्टिकल जो होगा वो यूं चला जाएगा, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल यूं चला जाएगा, ये वाला पार्टिकल यूं चला जाएगा। सही। ये वाला पार्टिकल यूं चला जाएगा, ये सॉरी इसको नहीं मूव करते, ये पार्टिकल इधर आ जाएगा, ये पार्टिकल इधर आ जाएगा। सही है। ये पार्टिकल इधर आ जाएगा। सही है। ये आपके पास जो है वेव बन जाएगी। सही है। सो अब वेव किस तरह से बन रही होगी, ये इस तरह से बन रही होगी। सही है। क्या आपके पास ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट की तरफ वेव जमा हो रही है, यहाँ से भी इस पॉइंट की तरफ वेव जमा हो रही है। राइट। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कहते हैं। सही है। अगर मैं इसकी पिक्चर दिखा पाऊँ आपको, मेरे पास इसकी पिक्चर पड़ी हुई होगी, लेट मी शो यू। अच्छा जी, वेव्स है ना, तो वेव्स यार कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे होगी। ये देखो, ये पार्टिकल का कॉन्सेप्ट है। सही है। साउंड वेव जो है बेसिकली इस तरह से होती है। सही है। और इसके अंदर आपको बेसिकली दिख पा रहे हैं कि भाई कहीं पे ज्यादा पार्टिकल है, कहीं पे कम पार्टिकल है, फिर कहीं पे ज्यादा पार्टिकल है, फिर कहीं पे कम पार्टिकल है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। इस तरह से जो है ना ये पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सही है। और इस तरह से जो है आपके पास साउंड वेव बन रही है। सही है। तो खैर, ये हमने लॉन्गिट्यूडल वेव पढ़ ली और ट्रांसवर्स वेव पढ़ ली। लॉन्गिट्यूडल वेव के अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लॉन्गिट्यूडल वेव की एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास वाटर वेव आ जाती है। वाटर वेव। सही है। हमारे पास आ जाती है दूसरी चीज, हमारे पास आ जाती है वेव ऑन स्ट्रिंग। सही है। तीसरी चीज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ सकती है। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल दो वो हमने उसको मीडियम के हिसाब से एक अलग हिसाब से कैटेगराइज किया था। सही है। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दे आर बेसिकली द टाइप ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव, लेकिन उनकी जो ऑसिलेशन होती है, उनके अंदर की जो पार्टिकल भी वो आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से होती है। सही है। और साउंड वेव के अंदर हमारे पास यानी ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल बनेगी, वो हमारे पास बन जाएगी साउंड वेव और सिस्मिक वेव। एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास है साउंड और एक आपके पास है सिस्मिक वेव। ओके।
ये आपके पास कुछ चीजें जो कि हमने देखनी होंगी, सही है। तो यहाँ तक अब हमारे पास जो जनरल जो टाइप ऑफ द वेव थी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेव का, ये हमने पूरा कर लिया। सेम क्लास यहीं पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसको टर्मिनोलॉजीज हमने कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ये वाली चीज़ जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस अभी फिलहाल के लिए यहीं पे रोकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सही हो गया। चले, चले, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।